हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। 1857 ईस्वी के दौरान आज़ादी की जंग लड़ी गई, जिसे अंग्रेज़ की इस्तिलाह में अज़हर का नाम दिया गया, और 1857 के उसी अज़हर में पटना के सरकारी दफ्तर में एक पुरअसरार चोरी की वारदात हुई, जो चोरी थी भी और नहीं भी, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड कार्ड के मुताबिक कोई चीज़ कम या गुम नहीं हुई थी। वो अंधा कुआं जिसकी वीरान तय में पैदा होने वाली जहरीली गैस ने भूत प्रेत के तस्वर को जन्म दिया। 1860 ईस्वी में बंद कर दिया गया और बाद अजाउसी कुएं पर या उसके आसपास दुर्गा देवी का मंदिर बना। ये सारा तर्जिया बता रहा था कि वह मुकद्दस मूर्ति जिसकी तलाश में कुदरत ने मुझे पटना पहुंचने का इशारा किया था, एक गहरे कुएं की तह में कहीं ज़ेर ज़मीन दफन है, और वह पुरअसरार शक्ति ही है जिसे मैं मन के संसान वीरान में खड़ा पुकार रहा था कि मेरी रहनुमाई करे। मुझे वाक़यात की उस पगडंडी पर डाल गई कि हालात के उस अदराक का या इंकशाफ ने मेरे जिस्म में सनसी की एक ज़बरदस्त लहर दौड़ा दी और मैं बिस्तर से उछलकर फर्श पर आ गया। नंगे पाँव ही अनीला मूर्ति के कमरे की तरफ भागा। मेरा ख्याल था कि वह सोई ना होगी, अभी रात के 11 ही बजे थे। मैंने मूर्ति के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो दोनों जवान सुंदर सहेलियां डबल बेड के दरमियान पहलू के बल बाहम लिपटी चिमटी और एक दूसरे की कब्र में बाहें डाले धीरे धीरे बातें कर रही थी। मुझे देखते उनकी बाहों के हल्के खुले और दोनों एकदम उछलकर बिस्तर पर बैठ गई। सरला ने मुस्कुराकर कहा, भैया ये तो मूर्ति पूजा का समय नहीं, क्या मेरे गवैया को छीनने आए हो मुझसे? मैंने खड़े खड़े उनके बिखरे बालों हंसती आंखों से देखा और कहा, मूर्ति का खोज मिल गया। दोनों संभल कर बैठ गईं। अनीला मूर्ति ने पलंग की तरफ इशारा किया, बैठ कर बताओ क्या खोज मिल गया। मैं उसके करीब ही बैठकर वो सब बातें बताने लगा जो मेरे मन में उठी और ज़हन से गुजरी थी, और जब सब कुछ कह चुका तो बताया कि अब हमें सिर्फ कुएं का खोज लगाना और उसकी खुदाई का बंदोबस्त करना होगा। ये सुनकर अनीला मूर्ति दंग रह गई कि तुम्हें याद है मुस्तफ़ा बहारी कहते थे कि आजकल वहाँ दुर्गा देवी का मंदिर है? हाँ याद है। क्या तुम मंदिर में खुदाई करोगे? मूर्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और मंदिर के मेहनत पुजारी कुछ ना करने देंगे। झगड़ा फसाद होगा, धर्म रक्षा की बात उठेगी, हिंदू जाति तुम्हें अपराधी और नास्तिक करार देगी। मैं मंदिर के गिराने की तो नहीं सोचता, तुम सोचो या ना सोचो, दुर्गा के पुरोहित पुजारी और मेहनत भी ये सोचेंगे कि मंदिर गिराने आए हो, और उन्हें बुद्धा की किसी मूर्ति से कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। मैं सोच में पड़ गया, क्या पापा कोई मदद नहीं कर सकते? पापा को धर्म से कोई लगाव है ना मंदिरों से, और उनका बस चले तो मंदिर, शिवालय, मस्जिदें और दीवारें, गिरजे सब गिरा दें, मगर वो डरते हैं सिर्फ उन तिलकधारी पुरोहितों मेहनतों से जो बात का बतंगड़ बनाकर धर्म के झगड़े खड़े कर देते हैं। दुर्गा मंदिर के बारे में वो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। मेरी परेशानी बढ़ गई। अब मैं भगवान की मूर्ति के साथ अपने संबद्ध वादे करने पर मजबूर हो गया और बोला, ये ठीक है कि तेरा एल्बम में उस मूर्ति का फोटो लग जाने से तुझे सरकारी अवार्ड मिल सकता है और तेरे नाम का चर्चा होगा, मगर उस मूर्ति की तलाश मेरा आदर्श है और मैं सिर्फ उसी को ढूंढने यहाँ आया हूँ और उसके लिए जान पर भी खेल सकता हूँ। अब अनीला मूर्ति और सरला लक्ष्मी पर मुकद्दस मूर्ति की अहमियत कुछ और वादा हो गई, और मूर्ति मुझे हैरत पाश नज़रों से देखती बोली, उस मूर्ति की तलाश तुम्हारा आदर्श है, इसके लिए अपनी जान पर भी खेल सकते हो, मगर क्यों? हर सवाल का जवाब का एक समय होता है। मूर्ति मिल गई तो तेरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अब तो सिर्फ ये सोचना है कि उसे पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या हेल्प दे सकती है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात ने अनीला मूर्ति के मन में एक हलचल सी पैदा कर दी और वह प्यार भरी नज़रों से मुझे देखती रही। फिर कहने लगी,
अगर वो मूर्ति तुम्हारे लिए इतनी अहम है तो अपनी सरला गोइयां के सामने वचन देती हूँ कि उसे पाने के लिए मैं भी अपने आप पर खेल जाऊंगी। बोलो क्या करना है। पापा को मनाकर दुर्गा देवी के मंदिर में खुदाई की आज्ञा ले दें। बात करूंगी मगर वो इस काम में हाथ नहीं डालेंगे। फिर ये काम मुझे खुद करना होगा। ये कहकर मैं उठा और उसी लम्हे सरला बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया तुम जो कुछ भी करोगे मेरी गवैया और मैं तुम्हारा साथ देंगे। मैं अपने कमरे में चला आया और बिस्तर पर लेटा सोचने लगा कि मंदिर में खुदाई की कौन सी तरकीब निकाली जाए, धर्म के अपमान का झगड़ा खड़ा ना हो। मगर एक बार फिर मेरा जहन वीरान और सुनसान नजर आया, जहाँ कोई आहट, कोई आवाज, कोई संदेश ना था। मेरे ख्याल की हर लहर बंद कवारों से टकराकर लौट आई। रात बहुत देर तक जागता और सोचता रहा था, इसलिए सवेरे बहुत देर से जगा। घड़ी देखी तो 10 बज रहे थे। तकिए के पास गुलाब के 2 फूल भी नजर आए। समझ गया कि मूर्ति आज भी पूजा के लिए आई होगी और मुझे गहरी नींद सोता देखकर लौट गई। कमरे से निकला तो नौकरानी से पता चला कि ये सरला के साथ बग्गी पर कहीं गई है। उसने नाश्ता मेरे कमरे में ही लगा दिया। नाश्ते से फारिग हुआ था कि दोनों सहेलियां लौट आईं। मूर्ति ने बताया पापा से बात करने गई थी, मगर उनका जवाब वही है जो तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। कहते हैं कि ये पुरोहित पुजारी लोग मेरे बस के नहीं, दुर्गा मंदिर में खुदाई मुश्किल होगी। मूर्ति जब चुप हुई तो सरला कहने लगी, मामा से मिलकर हम दुर्गा देवी का मंदिर देखने चली गई थी। भैया बहुत बड़ा मंदिर है और उसके मेहनत शंभू स्वामी के बारे में सुना है कि दुर्गा देवी का खास पांडा है और बड़ा शक्तिमान है। देवी के साथ लोग उसे भी मानते हैं। पता चला है कि शंभू स्वामी ने पूरे 3 महीने गंगा में बैठकर दुर्गा माता की तपस्या की, तब उसकी महानता का चर्चा हुआ। साधन लगाता है तो पुजारियों और नारियों के मन मुट्ठी में ले लेता है। स्वभाव का सख्त, हट का पक्का और जो बात करता है उसे पत्थर पर लकीर समझता है। मैं हैरान हुआ कि दोनों सहेलियां मेरे सोए सोए इतनी मालूमात भी हासिल कर रही हैं। अचानक अनिला मूर्ति ने पूछा कि तुम्हें विश्वास है कि खुदाई से बुद्धा की मूर्ति मिल जाएगी? जिस बात का मुझे ज्ञान हो कभी गलत नहीं होती। फिर दुर्गा मंदिर के मेहनत को कोई लालच देकर देखो, शायद खुदाई के लिए मान जाए। मैं रात भर ख्याल के घोड़े दौड़ाता और सोचता रहा था, लेकिन जहन के कवाड़ ही बंद थे। कोई इशारा ना मिल सका। अब मूर्ति ने लालच का शुभ कहा तो एकदम अजीब सी तरकीब सूझी और मैं कहने लगा, क्यों ना बुद्धा की मूर्ति का जिक्र किए बगैर उसे किसी पुराने खजाने की खुदाई का लालच दिया जाए और विश्वास दिलाया जाए कि खजाना मिल गया तो उसे दुर्गा देवी का बड़ा अजीम मंदिर तामीर किया जाएगा और मंदिर में देवी के सोने की मूर्ति रखी जाएगी। सिरला ने फौरन तायद की, और बहुत अच्छी तरकीब है भैया। शंभू स्वामी अगर दुर्गा का सच्चा पांडा है तो खुदाई पर राजी हो जाएगा। अनिला मूर्ति ने असल खतरे का आधार किया। खुदाई से खजाना तो निकलेगा नहीं, फिर स्वामी को कैसे हैंडल करोगे? ये बात की बात है, मैंने जवाब दिया। मूर्ति मिल गई तो उसे 1000-1200 रुपये दे दिए जाएंगे कि खजाना नहीं मिल सका तो यही रुपये मंदिर पर लगा दे। अगर वो ना मानेगा कैसे नहीं? सरलाना ने अपनी गवैया की कमर में चुटकी भरी तो उस पर थोड़ी सी मुस्कुराहट का मंत्र फूंक देगी तो मान जाएगा। ये पांडे पुरोहित नारियों को देवियां समझते हैं। मैंने सरला की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, शंभू स्वामी से बात करके देख लेते हैं, क्या खजाने का लालच दोगे? उसे खुदाई पर आदे करने के लिए उसके सिवा और कोई तरकीब नहीं। उसी लम्हे चौकीदार एक तार लेकर आया और बोला, डाकिया बाहर खड़ा और उसके कागज पर दस्तखत मांगता है। तारा सरला लक्ष्मी के नाम था और उसने साइन करके कागज लौटा दिया। तार खोला। सेठ लक्ष्मी नारायण ने सरला को फौरन चटागांग बुलाया और ताकीद की थी कि तार देखते ही चल दे, क्योंकि उसकी मां की हालत अचानक खराब हो गई। मुझे प्रणाम लिखा था। तार पड़ते ही सरला वापस के लिए तैयार हो गई और बोली, भैया तुम अपनी गवैया के हवाले करती हूँ, पता नहीं माँ की हालत कैसी है। सिरला की अचानक वापसी का बुलावा ही ऐसा था कि वह रुक सकती थी, ना उसे रोकना मुनासिब था। उसने जरा सामान बांध लिया। हम 1 बजे सरला के साथ बग्गी में बैठकर कानन देवी से मिलने गए। वो तार का सुनकर परेशान हो गई। सिरला को गले लगाकर रुखसत किया, बहुत कुछ दिया, फिर 2 बजे ट्रेन में सवार हो गई। मैं और अनिला मूर्ति पटना रेलवे स्टेशन पर हाथ हिलाकर उसे रुखसत कर रहे थे। रेलवे स्टेशन से निकले तो मैं सरला बहन की कमी महसूस करके कुछ उदास हो गया। मूर्ति ने देखा, मेरे साथ बुकटी में बैठी और बोली, क्या थोड़ी सी सैर करोगे? मन बहल जाएगा। तू साथ हो तो मन वैसे ही बहल जाता है, मगर अब मैं तुम्हारे साथ मूर्ति हाउस में नहीं रह सकती। आज ही पापा और मम्मी के पास सरला की वापसी के बाद और उसकी मूर्ति हाउस में कयाम खत्म हो गया है। मुझे एक धचका सा लगा, और मेरी मूर्ति पूजा का क्या होगा? उसने मुस्कुराहट का मंत्र फूंका, पूजा के लिए आ जाया करूंगी कभी कभी।
अचानक मुझे दुर्गा मंदिर में खुदाई का ख्याल परेशान करने लगा। मैंने पूछा कि शंभू स्वामी से आज ही क्यों न मिले। फिर उसने कोचवान को आवाज दी, जियो राम पहले दुर्गा देवी के मंदिर चलो, जहां सवेरे गए थे। और जियो राम ने बग्गी का रुख दुर्गा मंदिर की तरफ मोड़ लिया। दुर्गा मंदिर पहुंचे तो एक पुजारी से शंभू स्वामी के बारे में पूछा और बताया कि हम मिलने आए हैं। पुजारी ने हम दोनों को देखा और आज्ञा लेने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद लौट कर आया तो बोला कि स्वामी जी ने आज्ञा दे दी है, आइए। और आगे आगे चल दिया। सेहन पार करके एक बरामदे में मूर्ति ने अपने सैंडल, मैंने अपने बूट उतारे और हम नंगे पांव बड़े कमरे में दाखिल हुए जहां पूजा होती थी। पुजारी वहीं से वापस चला गया। मंदिर का मेहनत दुर्गा देवी की मूर्ति के सामने फर्श पर तन्हा बैठा था। गंदमी रंग, मोटी मोटी आंखें, रोबदार चेहरा, मजबूत और सेहतमंद जिस्म, माथे पर तिलक, गले से कमर तक जैनवों और बदन पर सिर्फ गैरवी धोती जिसका पल्लू कंधे पर डाल रखा था। बाजों की मछलियों पर एक एक माला बंधी हुई। ये था शंभू स्वामी, जिसकी उम्र 40-42 वर्ष के लगभग होगी। हम दोनों ने हाथ बांधकर नमस्कार कही। स्वामी ने नजर उठाकर देखा और अपने पास बैठने का इशारा किया। हम बैठ चुके थे। पूछा, कहाँ से आए हो? मैंने उसे अपने एतमाद में लेने के लिए कुछ छुपाना मुनासिब न समझा और बताया, पूर्वी बंगाल के शहर रंगामती से, कैश्यप नाम है, पटना में आसार कदीमा के अफसर बनूद जी का मेहमान हूँ। ये उनकी सौतेली बेटी अनिला मूर्ति है। मैंने महसूस किया कि उसकी जान पहचान का अच्छा असर हुआ है। वो बोला, कोई समस्या है क्या? हाँ स्वामी जी, बहुत बड़ी समस्या है। बोलो क्या है? मैंने अपने ज़हन में कुछ सोच लिया था और उसी के मुताबिक कहा, अब दुर्गा के बड़े पांडे बड़े मेहनत हैं और मैं भी आपके पास एक बड़ा भेद लेकर आया हूँ। पर भेद खोलने और आपको उसमें पतीदार बनाने से पहले ये विश्वास चाहता हूँ कि महाराज देवी के सच्चे मेहनत और श्रद्धालु हैं। मैंने भी बात बड़ी चुपती हुई कह दी थी। स्वामी ने मोटी मोटी आंखों से यूं घूरा जैसे उसका बड़ा अपमान कर दिया हो। मूर्ति भी परेशान हो गई कि खवा स्वामी का भड़का रहा हूँ और वो किसी कदर गुस्से से बोले, तुम्हें यह अधिकार नहीं परंतु कि दुर्गा माती के मेहनत की शक्ति को परखो। यहाँ आने से पहले तुम्हें लोगों से पूछ लेना चाहिए था वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं सुनी सुनाई पर नहीं, आंखों देखी बात पर विश्वास करता हूँ। कोई चमत्कार देखना चाहते हो क्या? मैं जानता था कि वहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखा सकेगा और उसी कमजोरी से फायदा उठाकर उसे अपने ढब पर ले आऊँगा। हाँ स्वामी जी, कोई चमत्कार, कोई इशारा, कोई शगुन, क्या पांसा है आपके पास? वो मुझे टुकर टुकर देखने लगा। हाँ है। तो लाइए पांसा ही फेंक कर देख लेते हैं कि दुर्गा देवी आपको स्वीकार करती है। वो हक्का बक्का बैठा रहा, फिर उठकर बाहर गया। 2 मिनट में पांसा ले आया और मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोला, फेंको पांसा। मैंने पांसा फेंका और वह स्वामी के हक में पड़ा और उसके चेहरे पर जलाल आ गया। दुर्गा माता ने मेरा मान रखा है, मेरी मेहनताई को स्वीकार किया। क्या ढारस हुई तुम्हारी। हाँ, अब मुझे विश्वास है कि आप दुर्गा के सच्चे मेहनत हैं। फिर बोलो, क्या भेद लेकर आए हो मेरे पास? वो भेद जानने के लिए बेचैन हो रहा था। भेद दुर्गा मंदिर के बारे में है, मगर आपको पतीदार बनाने से पहले ये भी चाहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा आप वही करेंगे। ये अधिकार तो मुझे होना चाहिए। चलिए इसका न्याय भी पांसे से कर लेते हैं। स्वामी मेरे भेद की बाजी में उलझ गया था और उसने हाथ से इशारा किया। मैंने पांसा फेंका। इस बार वह स्वामी के खिलाफ और मेरे हक में पड़ा। बोला, ठीक है, परंतु तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैंने ये सारा खेल जानबूझकर इसलिए खेला था कि उसे नफसियाती तौर पर अपने काम के लिए तैयार कर लूं। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ढाब पर आ गया तो कहा, स्वामी जी, किसी ज़माने में दुर्गा मंदिर की जगह एक पुराना कुआं होता था। वो चौंका। हाँ, होता था। मैंने उस कुएं के बारे में एक भेद की बात मालूम की है और भगवान से इशारा भी लिया है कि उसकी गहरी अथाह में एक खजाना दफन है। ये सुनते ही शंभू स्वामी उछलकर खड़ा हो गया। हम दोनों भी उठे और उसने मेरी तरफ अपना हाथ उठाया जैसे मुझे तोल रहा हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि कुएं की थाह में खजाना होगा? पूरा विश्वास है। मेरे नज़दीक भगवान बुद्ध की मुकद्दस मूर्ति से बड़ा खजाना और हो भी नहीं सकता था। मैं उसी विश्वास के साथ आपके पास आया और आपको पतीदार बनाकर मंदिर में खुदाई करना चाहता हूँ। खजाना मिल गया तो हम 4 हिस्सों में बांट लेंगे। एक हिस्सा आपका, दूसरा दुर्गा देवी का और दुर्गा का हिस्सा मंदिर पर सिर्फ होगा। बाकी 2 हिस्से हम दोनों के। मैंने अनिला की मूर्ति की तरफ इशारा किया। अब इस बात में किसी की शक की गुंजाइश न थी कि खजाने के अचानक इंकशाफ ने शंभू स्वामी के मन में माया का लोभ पैदा कर दिया और उसकी आंखों में एक नई ज्योत जला दी। मैंने उसके होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट देखी। बोला, परंतु क्या इसीलिए मेरी मेहनताई को परख रहे थे? स्वामी जी, किसी को पतीदार बनाने से पहले परख लेना बुरा तो नहीं।
मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी, परखने के लिए इशारा लेते हो, पासा फेंकते हो। तुमने जो बुखरे किए मैंने मान लिए। फिर हम कल या परसों खुदाई शुरू कर देंगे, मगर पहले ये खोज लगाना है कि कुआं था कहाँ। वो मैं बताऊंगा, आओ मेरे साथ। मगर चलते चलते उन्हीं पैरों पर रुक गया और फिक्रमंद लहजे में पूछने लगा, अगर खजाना ना मिला। उसका ये अंदेशा तभी था जो इस किस्म के मामलात में अक्सर पैदा होता है। हम पहले ही जानते थे वो ये सवाल जरूर पूछेगा। मैंने बेधड़क जवाब दिया, फिर हम आपका हर्जाना भर देंगे। स्वामी सोचने लगा, तब हर्जाने का चुनाव मैं करूंगा। मैं शशो पंज में पड़ गया। ना जाने लालची मेहनत कितनी बड़ी रकम मांग ले, मगर उसे कुछ ना कुछ तो अदा करना ही था, क्योंकि जिस खजाने की वह सोच रहा था उसका कोई वजूद ना था। मुझे खामोश देखकर उसने तजवीज़ पेश की, परंतु इशारे को मानते हो, पांसा फेंक कर देख लो, हर जाने का मोल तुम्हारा होगा या मेरा। इस बार पांसा स्वामी के हक में पड़ा और वो अनीला मूर्ति से मुखातब हुआ, देखा देवी, हर जाने का मोल मेरा ही होगा। आपकी अच्छा पूरी होगी स्वामी जी। मूर्ति ने उस पर मुस्कुराहट का पहला मंत्र फूंका। फिर स्वामी हमें अपने साथ लेकर मंदिर के पिछवाड़े आया, जहां 8-10 मरले का एक बागीचा और रकबी दीवारों में एक दरवाजा था। वो दरवाजे से पूरे 10 कदम पूरब की तरफ चलकर रुक गया। यहाँ था कुआं जहां मैं खड़ा हूं। मैंने उस जगह को अच्छी तरह भांप लिया और ये वजाहत भी कर दी, खुदाई दिन रात होगी, यहीं तंबू लगेगा, मजदूर भी यहीं सोया करेंगे। कितने दिन में काम पूरा कर लोगे? 5-6 दिन में। स्वामी की आंखों में इत्मीनान की झलक दिखाई दी और फिर हमने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने मुस्कुराकर हमें रुखसत की आज्ञा दी और बग्गी फिर मूर्ति हाउस की तरफ। होली अनीला मूर्ति मुझे अपने मेहमान खाने में घर छोड़ने जा रही थी। कहने लगी, तुम्हारी बातों से मैं डर गई थी कि कहीं स्वामी हत्थे से उखड़ ना जाए। उसे अपने हथे ही तो चढ़ा रहा था। अगर मैं ये नाटक ना करता तो वो खुदाई पर कभी तैयार ना होता, मगर हर जाने का मोल वही लगाएगा। किसी तरह उसके कान में 1000 रुपये तक की बात डाल देना, बात 1,500-2 हज़ार में निमट जाएगी। कोशिश करूंगी स्वामी ज्यादा मोल ना बढ़ाए। मूर्ति हाउस पहुंचने तो शाम का झटपटा लग रहा था और उसी समय मंदिरों में शंख बोजे जाते हैं, घंटियां बजती हैं, पूजा होती है। आज सूरज मेरी पहली कामयाबी की खबर के साथ गरूब हुआ था। अपने कमरे में आकर मैंने जी भरकर मूर्ति पूजा की। फिर अनीला मूर्ति बगी में बैठकर पापा और मम्मी के यहाँ चली गई और मैं सोचने लगा कि सवेरे ही गप्ता होटल जाकर करीम से कहूंगा कि कुएं की खुदाई के लिए कुछ मजदूर भर्ती कर ले। सवेरे अभी बिस्तर में ही था कि मूर्ति हाउस के चौकीदार ने आकर किसी के मिलने की इतला दी। मैं खुद बाहर निकला तो गेट पर करीम के साथ कया पैन था और विशाल को देखकर खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि अब मैं अपने साथियों की जरूरत बड़ी शिद्दत के साथ महसूस कर रहा था। उन्हें लेकर कमरे में आया। चांद और कालीनाथ गुप्ता होटल में ही रह गए थे। मैंने उनसे ज्ञा की यात्रा के बारे में पूछा। हर बुध के लिए उसका मुकद्दस शहर की यात्रा आत्मा की तस्कीन का जरिया समझी जाती है, मगर विशाल राय ने जवाब दिया, कैशे बाबू, जब हम 100 गाड़ी से चले तो स्वरूप जी ने हमारे को बोला था गंजवाल बुध गया में गया होगा। जब हम गया के एक मंदिर एक शर्म में गए और पुरोहित गंजाल को ढूंढा, मगर हमारे को उसका कहीं खोज नहीं मिला और इसी कारण देर हो गई। सोचा तुम्हारे को बड़ी चिंता होगी तो हम लौट आए। मैं पहले ही जानता था कि वो गया में नहीं मिलेगा, फिर हमारे को बोल क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं बोला था कि गंजाल को ढूंढने के साथ तुम लोग गया की यात्रा भी कराओ। वो तो कर ली, अब हमारे को तो ये भी बोल दो कि मैं बुध गया से सौगंध खाकर निकला हूँ कि गंजाल स्वरूप तारा का बदला नहीं लिया तो घर लौट कर नहीं जाऊंगा। विशाल जी, गंजाल तुम्हारा ही नहीं, मेरा और काया मूसा का भी दोषी है। और तुम जानते हो कि जिस तरह पहाड़ी खानका में थापा बहादुर का न्याय हुआ था, उसी तरह पुरोहित गंजाल का न्याय भी जरूर होगा, मगर मैं नहीं जानता कि कहाँ होगा। जिस तरह मेरे अल्फाज अपनी मैनवी हिकमत के साथ पहले असरअंदाज होते रहे थे, उस बार भी हुए। और विशाल राय उनकी तेज धार महसूस करके कहने लगा, कैशे बाबू, हमारे को विश्वास है कि तुम जो बोलते हो वही होगा, मगर ये बोलो कि पटना में तुम्हारे को कुछ मूर्ति का पता चला, कब तक ठहरोगे यहाँ? मैंने बताया कि पटना में एक पुराने कुएं का खोज मिला है जो 1860 में बंद कर दिया गया। कुछ मालूमात और कुछ मेरे ज्ञान के मुताबिक भगवान बुद्ध की वो मूर्ति जिसकी मुझे तलाश है उसी कुएं में दफन है, जहां आजकल दुर्गा देवी का मंदिर खड़ा है। कल से हम उस मंदिर में खुदाई करेंगे। फिर मैंने सरला लक्ष्मी के जरिए अनीला मूर्ति और वनूद पापा की मुलाकात से लेकर दुर्गा मंदिर के मेहनत शंभू स्वामी से मिलकर खुदाई की आज्ञा लेने तक तमाम वाकया सुनाए और आखिर में कहा, मेरा मन कहता है कि मूर्ति मिल जाएगी और उसके साथ न सिर्फ साओगारी के सरदार का खात्मा हो जाएगा, बल्कि हम पुरोहित गंजाल को भी ढूंढ लेंगे। यूं लगता है कि बूढ़े सागर साहू जी के साथ गंजाल की मौत भी उसी मूर्ति में बंद है।
मेरी आखिरी लफ्ज़ सुनकर विशाल राय, काया मूसा, करीम सब चौंक उठे। ठीक उसी लम्हे बैरूनी गेट खुलने और बग्गी के दाखिल होने की आवाज़ आई। अनिला मूर्ति जियोराम को लेकर आ गई थी और उसने आने में जल्दी शायद इसलिए की थी कि कहीं पूजे का समय बीत ना जाए। मैं खुद उसके स्वागत को उठा और उसे कॉरिडोर में मिला और बताया कि मेरे साथी गया से लौट आए और उस वक्त कमरे में बैठे हैं। इधर आओ। वो मुझे खींचती अपने कमरे में ले गई और मेरे सामने प्रेम की मूर्ति बनकर खड़ी हो गई। मैंने पूजा की तो कहने लगी, अब अपने साथियों से मिलाओ। मैं उसे अपने कमरे में ले आया और सबसे जान पहचान कराई। मेरे साथी मूर्ति से मिलकर बहुत खुश हुए और उस बात पर मुतमिन थी कि मैं पटना में तन्हा नहीं था, जहां मंदिरों, तीर्थों, आश्रमों, सराओं, यात्रियों, पांडों, पुरोहितों, साधुओं की भीड़ है। पटना में अगरचा मजदूर 4-5 आने यौमिया पर मिल जाते थे, मगर अब खुदाई के लिए मुझे किराए के मजदूरों की जरूरत नहीं थी। मेरे साथियों ने फैसला किया कि वो खुदाई खुद करेंगे। मूर्ति कुछ देर बैठकर चली गई। वो सारा दिन खुदाई की तैयारी करने और ज़रूरी सामान खरीदने में गुजर गया। शाम को एक बार फिर शंभू स्वामी से मिलने मंदिर गया और बताया कि कल मजदूर अपना काम शुरू कर देंगे। स्वामी ने कहा कि कल मंदिर के पिछवाड़े का फाटक खोल दिया जाएगा, मजदूर उधर से आएं, उधर से जाएं। दूसरे दिन सचमुच पिछला दरवाज़ा खुल गया और मेरे साथी कुदालें, बसोले, टोकरियां, रस्से, चरखी वगैरह लेकर उसी रास्ते मंदिर के अकबी बागीचे में दाखिल हुए। सबसे पहले रहायशी चूलदारी और मंदिर की तरफ एक ऊंची और लंबी किनात नस्ब की गई, जिससे मंदिर और बागीचे के दरमियान पार चाती दीवार खड़ी हो गई। काम उसी दिन शुरू कर दिया गया और सैर पहर तक पुराने कुएं की लखोरी ऊंटों का ढेर निकल आया, जिससे यह इत्मीनान हो गया कि स्वामी ने कुएं की निशानदेही बिल्कुल ठीक की थी। शाम से कुछ देर पहले अनिला मूर्ति शंभू स्वामी के साथ मंदिर की तरफ से कनात की दीवार गुजर कर बागीचे में आई और उसे इल्म नहीं था कि पिछवाड़े का दरवाज़ा खुल चुका है। मैंने आगे बढ़कर दोनों का स्वागत किया और उन्हें लखोरी ईंटों का वो घेर दिखाया जो खुदाई से बरामद हुआ था। मूर्ति ने घेर देखा, हैरान हुई, फिर मुस्कुराकर स्वामी की तरफ देखा। ये गोया स्वामी के तावन और कुएं की सही निशानदेही करने का शुक्रिया था। साथ ही उसने पर्स से 15 रुपये निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए और बोली, महाराज जी मेरी तरफ से दुर्गा के प्रसाद के लिए। स्वामी ने रुपये लेने से इनकार कर दिया। देवी दुर्गा के नाम पर प्रसाद किसी दिन आपने आप बिना के लाना और मंदिरों के पांडों में बांट देना। बात माकूल थी, क्योंकि स्वामी ने पांडों पुजारियों से यही कहा था कि वनूज जी की बेटी पुराना कुआं खुदवा रही है, जिसे जाखन डलवाकर फिर चालू कर दिया जाएगा। मूर्ति ने रुपये पर्स में रख लिए। ठीक है स्वामी जी, मैं परसों और दुर्गा का प्रसाद लेकर आऊंगी और आप ही बांटोगी। और फिर वह स्वामी के साथ उसी रास्ते से लौट गई और मैं भी उसके साथ साथ चला। स्वामी पूजा के कमरे की तरफ मुड़ा तो मूर्ति ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बोली। बाहर जियोराम बग्गी के लिए खड़ा था और जब वह सवार होने लगी तो मैंने बताया, मंदिर का पिछला दरवाज़ा खुल गया है, आइंदा उधर से आया करो। नहीं कैशप, उस दरवाजे से आना जाना ठीक नहीं। लोग यही समझेंगे कि मैं दुर्गा की पूजा करने आती हूँ और मेरी मूर्ति पूजा का क्या होगा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट का जादू बिखर गया। कुछ दिन अपनी आंखों को भी पूजा कर लेने दो। वो बग्गी में बैठकर चली गई। मैं मंदिर के पिछवाड़े लौट आया। उस वक्त तक हर काम मेरी तवक्का के मुताबिक हुआ। खजाने के लोभ में स्वामी हमसे तावन कर रहा था। मेरे साथी भी मूर्ति पाने के लिए जल्द से जल्द कुएं की थाह तक पहुंच जाना चाहते थे, इसलिए काम की रफ्तार तेज हो गई। तीसरे दिन शाम को पूजा पर अनिला मूर्ति दुर्गा का प्रसाद लेकर आई। पूजा के लिए आने वाले मर्दों, नारियों और मंदिर के पांडों पुजारियों में प्रसाद उसने अपने हाथों से बांटा। मंदिर के पिछवाड़े कुएं पर भी आई और मेरे साथियों में प्रसाद तकसीम किया। फिर मुझे एक तरफ ले गई और सरगोशी में बताने लगी, स्वामी ने अभी अभी मुझे अपने आश्रम की कटी में मिलने को कहा है। क्यों? मैं चौंका। मुझसे बात करना चाहते हैं, सुन ले क्या कहता है। वो प्रसाद बांटकर फिर मंदिर में चली गई और स्वामी को आश्रम की कटी में मिली। मैं पिछले दरवाजे से निकलकर उस जगह पहुंच गया जहां जियोराम बग्गी लिए खड़ा था और बग्गी में बैठकर मूर्ति की वापसी का इंतजार करने लगा। जूं देर हो रही थी, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 18-20 मिनट के बाद वो मंदिर से निकल आई और मेरे साथ ही बैठ गई। फिर जियोराम को बग्गी बढ़ाकर होले होले चलने को कहा और मुझसे बोली, स्वामी को शक हो गया है कि खजाने वाली बात गलत है। शक कैसे हो गया उसे? ये मैं नहीं जानती, मगर उसकी कट्टी में पहुंची तो कहने लगा, देवी तू वनोद जी की बेटी है, जब भी मैंने तुझ पर विश्वास किया है। आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा स्वामी जी, मैंने जवाब दिया। वो तो हो गया है देवी, सोचता हूँ कि जब कोई लाभ नहीं तो खुदाई कैसी। तुझे इसलिए बुलाया है कि ये नाटक बंद करने को कहूँ।
मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। ये नाटक नहीं महाराज, खुदाई खजाने के लिए हो रही है, पर मेरा विचार है कुएं के अंदर कोई खजाना नहीं। आप खुदाई बंद ना कराएं, खजाना ना मिला फिर भी आपको भेंट तो मिलेगी, हर्जाना दिया जाएगा। ये कुछ अच्छा नहीं लगता देवी, मैं कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता। जब हर्जाने का मूल आपका होगा फिर झगड़ा कैसा। बहुत उखड़ा उखड़ा था और मैंने राम करने की कोशिश की और कहा, खुदाई होने दे स्वामी जी, आपका मोल मिल जाएगा, और उसे प्रणाम करके आ गई। मैं अनिला मूर्ति की जुबानी ये रुदास सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि उस मौका पर जब खुदाई को अभी तीसरा दिन था, शंभू स्वामी का शक में पड़ जाना कोई अच्छी अलामत ना थी। सोचा अगर उसने खुदाई रुकवा दी तो बात बिगड़ जाएगी। मूर्ति कहने लगी, मैं बात बिगड़ने नहीं दूंगी, तुम खुदाई जरा तेज कर दो, स्वामी के कान में 1000 बार 100 की बात डाल दो। अब वो मूल बढ़ाएगा, मगर मौका देकर बात करूंगी। मैंने बग्गी रुकवाई और उत्तर के मंदिर की तरफ हो लिया। ना जाने शंभू स्वामी को यह कैसे शक हो गया कि कुएं में खजाना नहीं, और अब खुदाई रुकवाने की सोच रहा था। विनोद पापा की सरकारी हैसियत अच्छी तरह जानता था। सोचा उसकी बेटी का कहा आसानी से नहीं टाल सकेगा, फिर भी दिल को एक अजीब सा धड़का था और यूं लगता था कि जैसे कोई गड़बड़ होने वाली है। वापस आकर विशाल राय से बात की और बताया, स्वामी डानाडोल हो गया है और उसे अनिला मूर्ति से खुदाई बंद कराने की बात की है। तुम्हारी को इतनी चिंता क्यों है? विशाल राय ने जवाब दिया, वो एक अफसर की बेटी है, खुदाई बंद होने नहीं देगी। मगर मूर्ति ने काम तेज करने को कहा है, और ये तो मैं भी बोलता हूँ, अपने को जरा फुर्ती करनी चाहिए। हम रात के औकात कार में 2 घंटे और बढ़ा दिए, मगर कुआं जूं जूं गहरा हो रहा था। खुदाई का काम मुश्किल होता जा रहा था। चरखी के जरिए मट्टी ऊपर खींचने में देर हो जाती। मूर्ति कभी सवेरे कभी शाम को आती। शंभू स्वामी कुएं पर आता ही नहीं था। खजाने की लगन खत्म हो चुकी थी। अब तो सिर्फ हर्जाने और उसके मोल का मजमून रह गया था, मगर उसने खुदाई बंद नहीं कराई, जिससे मैं यही समझा कि मूर्ति ने उसे हैंडल कर लिया है। 5वें दिन शाम को जाने लगी तो पूछा, क्या तूने स्वामी से मोल की बात कर ली? आज करूंगी। उसने आज फिर मुझे आश्रम के कई में बुलाया है, मगर तुम्हें कुएं की था में कब पहुंचोगे? कल रात की 8 बजे तक हमारा काम खत्म हो जाएगा। फिर मूर्ति स्वामी के आश्रम में चली गई और मैं पिछले दरवाजे से निकलकर फिर बग्गी में आ बैठा, जो मंदिर के सामने खड़ी थी। 10-12 मिनट के बाद मूर्ति आ गई और मैंने मोल के बारे में पूछा तो बोली, कल बताएगा। मैं कुछ हैरान सा हुआ और उसने प्यार से मेरी तरफ देखा। तुम कहते थे कि बुद्ध की वो मूर्ति तुम्हारी जान के मोल भी सस्ती है, अब भी यही कहता हूँ, कल मूर्ति तुम्हें मिल जाएगी। बाद औरतें सिर्फ प्रेम करने के लिए जन्म लेती हैं, अनिला मूर्ति उन्हीं में से एक थी। मेरा हाथ थामकर धीरे से बोली, बुद्धा की मूर्ति के प्रेम भाव में मूर्ति पूजा बिल्कुल ही भूल गए, और मैंने शाम के अंधेरे में बग्गी के अंदर ही थोड़ी सी पूजा की और नीचे उतरा। फिर जियो राम ने घोड़े को चाबक दिखाया और बग्गी दौड़ने लगी। अगले दिन और ये खुदाई का 6ठा दिन और आखिरी दिन था। मूर्ति 10 बजे ही पहुंच गई। मैं करीम के साथ चरखी पर था। हम दोनों ने मिलकर रस्सा खींचे और मट्टी निकालकर फेंकते थे। मैं हरफी को करीम के सुपुर्द करके छोलदारी के पास आ गया, जहां वो मेरा इंतजार कर रही थी। पहला सवाल यही था, क्या स्वामी से मिल आई? नहीं, उसके पास कुछ अजनबी लोग बैठे हैं, थोड़ी देर को जाऊंगी, तुम काम के बारे में बताओ। हम कुएं के थामे पहुंचते ही वाले थे और मुझे विश्वास था मेरा सपना जरूर पूरा होगा। फिर भी मेरी आवाज कपकपा रही थी। मैंने जज्बात अंगेज लहजे में कहा, मूर्ति, आज रात के 8 बजे तक मालूम हो जाएगा किस्मत मेरा साथ देती है या नहीं। और उसने अपनी मुस्कुराहट का मंत्र फूंका, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने खड़ी है, साथ क्यों नहीं देगी? मुस्कुराहट के साथ उसके अल्फाज भी मेरे मन में उतर गए। हम कुछ देर बातें करते रहे, फिर वो कहने लगी, आज मंदिर में अजनबी लोग बहुत हैं, जरा होशियार रहना, और 8 बजे तक मुद्दा मिल जाए तो उसे लेकर सीधे मूर्ति हाउस पहुंचना, मैं तुमसे वहीं आकर मिलूंगी। फिर मुझसे आज्ञा ली और मंदिर की जनब खोली ताकि स्वामी से बात कर ले। वो कनात की दीवार के पीछे मंदिर की गुलाम गर्दिश में गायब हुई तो मैं भी चंद लम्हों का वक्फा देकर पीछे हो लिया कि मालूम करूं कि क्या बात होती है। कनात की दीवारों से गुजरकर अभी मैं गुलाम गर्दिश में पहुंचा था कि मूर्ति और शंभू स्वामी दोनों साथ साथ मंदिर के दरवाजे की तरफ जाते दिखाई दिए। मैं उन्हीं पैरों पर रुक गया, क्योंकि मंदिर के अंदर अजनबी लोगों की आवाजें सुन रहा था। मूर्ति गालबन वापस जा रही थी और स्वामी उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। जब मूर्ति ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जाने की आज्ञा ली तो स्वामी ने दाएं हाथ का पंजा बनाकर कोई इशारा किया। जवाब में वह अपने रवायती अंदाज से मुस्कुराई और फिर उसने भी 5 उंगलियां खोलकर अपना गोरा गोरा सुंदर हाथ लहराया और बग्गी की तरफ चलने लगी। स्वामी वहीं से पलट आया और मैं तेजी से वापस मुड़ा।
मेरा ख्याल था कि स्वामी ने 5,000 की मांग की है और मूर्ति ने ये मोल अदा करने का विश्वास दिलाया है, मगर 5,000 की रकम बहुत बड़ी थी और जब मैं कनात की दीवार पार करके कुएं की तरफ चल रहा था, ये ख्याल मुझे बार बार परेशान करने लगा। क्या नीला मूर्ति मुझे रकम के बारे में बताए बगैर क्यों चली गई? क्या वो खुद ही इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करने का सोच रही है? मगर मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि स्वामी ने क्या कहा था, मूर्ति ने क्या जवाब दिया था। सोचा शायद शाम को आकर बताएगी। मंदिर के पिछवाड़े दिन भर काम होता रहा, चरखी घूमती रही। 4-4:30 बजे के दरमियान में जरा सस्ताने के लिए छोलदारी में आकर लेट गया, क्योंकि चरखी पर रस्सा खींचने के अलावा कुएं में उतर कर खुदाई भी करता रहा और काफी थक गया था। मगर जो ही दरवादरी पर लेटा, जहन में अनजाने अंदेशों के कवाड़ खुल गए और कोई शय मन को डसने लगी। और जिस तरह मल्लाह आकाश को हमेशा खतरे की नजर से देखता है, न जाने कब बादल उमड़ आए और कब तूफान जहाज को घेर ले, उसी तरह मैं भी भगवान बुद्ध की नायाब और इंतहाई मुकद्दस मूर्ति को पा लेने की कोशिश में बुदक बुदक जाता था। क्योंकि जो वाकयात मैं अपनी सरगुज़श्त में बयान कर आया हूँ, उनसे मेरे सुनने वालों ने भी जान लिया होगा कि उस मूर्ति के सिलसिले में कैसी कैसी वारदातें हो चुकी थीं। उन्हें सामने रखते हुए मेरे नादीदा अंदेशे बेजा नहीं थे। शंभू स्वामों की पुर इसरार खामोशी भी एक मअम्मा बनी हुई थी और आज मंदिर में अजनबी लोगों की आमद मेरे इन्हीं अंदेशों की तायद कर रही थी, जिनसे अनीला मूर्ति ने भी होशियार रहने की तवज्जो दिलाई थी। उधर शंभू स्वामी का पंजा अभी तक मेरे ज़हन में गड़ा हुआ था। लेटे लेटे मैंने उसी तरह अपना पंजा लहराया तो उसी लम्हे कलाई की घड़ी पर नजर पड़ी, जिस पर ठीक 5 बजे थे। मैं बुरी तरह चौंका। मेरे हाथ की उंगलियां भी 5 बजा रही थी और अब ख्याल आया कहीं स्वामी ने मूर्ति से बातचीत करने के लिए 5 बजे का वक्त तो नहीं ठहराया। और ये ख्याल आते ही यकलख्त उठकर बैठ गया और मामले की सूरत पर गौर करने लगा जो अचानक ही सामने आई थी।